नमस्कार दर्शकों, हनुमान चालीसा जी के इस सफ़र में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हनुमान जी के वेपन सिस्टम और उनके इंटरनल पावर ग्रिड यानी मूज जनेऊ को समझा। आज की चौपाई में हम हनुमान जी के ओरिजिन सोर्स और उनके एनर्जी आउटपुट की बात करेंगे। हम जानेंगे कैसे हनुमान जी का जन्म और उनकी ऊर्जा आज की न्यूक्लियर फिजिक्स और एडवांस जेनेटिक्स से मेल खाती है। आज की हमारी चौपाई है शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। इस चौपाई में हनुमान जी के माता पिता, उनके पिता तुल्य भगवान शिव और उनकी असीम ऊर्जा का वर्णन है। लेकिन जब हम इसे साइंस के चश्मे से देखते हैं तो हमें एक अल्टीमेट हाइब्रिड एनर्जी सोर्स का फॉर्मूला मिलता है। चलिए इसे गहराई से डिकोड करते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन द जेनेटिक हाइब्रिड। पहली लाइन है शंकर सुवन केसरी नंदन। यहाँ दो पिताओं का जिक्र आता है। शंकर सुवन यानी भगवान शिव के अंश रुद्र अवतार और केसरी नंदन यानी राजा केसरी के पुत्र। साथ ही उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स की दुनिया में हम इसे एडवांस हाइब्रिडाइजेशन या जीन स्पाइसिंग कहते हैं। हनुमान जी के पास 3 महाशक्तियाँ का DNA है। केसरी पृथ्वी तत्व की असीम शारीरिक क्षमता, पवन देव गति वायु तत्व यानी काइनेटिक एनर्जी और स्पीड ऑफ साउंड से यात्रा करने की क्षमता, भगवान शिव विनाशक और चेतना कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांड की सबसे सर्वोच्च चेतना है। इन तीनों कॉम्बिनेशन से एक ऐसा बायो इंजीनियर्ड सुपर सोल्जर तैयार हुआ जिसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता की कोई सीमा नहीं थी। दूसरी लाइन है तेज प्रताप महाजगवंदन। तेज का मतलब है रेडिएशन, लाइट या ऑरा, और या प्रताप का मतलब है उनका प्रभाव। हनुमान जी का तेज इतना है कि महाजगवंदन यानी पूरा ब्रह्मांड उन्हें नमन करता है। इसे हम न्यूक्लियर फिजिक्स से नज़रिए से देखें तो यह एक न्यूक्लियर फ्यूजन की तरह है। सूर्य के अंदर जो ऊर्जा पैदा होती है उसे तेज कहते हैं। हनुमान जी ने बचपन में सूर्य को निगल लिया था, जो ये दिखाता है उनका शरीर सूर्य जैसी असीम थर्मल और न्यूक्लियर एनर्जी को अपने अंदर स्टोर और कंट्रोल कर सकता है। वह एक चलते फिरते क्वांटम रिएक्टर हैं जिनका पावर आउटपुट असीमित है, लेकिन उनको अपने ऊपर कंट्रोल इतना परफेक्ट है कि इस तेज से पूरी लंका को भस्म भी कर सकते हैं। संतों की रक्षा के लिए इसे बिल्कुल शांत भी कर सकते हैं। इस महातेज का उदाहरण हमें तब मिलता है जब हनुमान जी लंका में माता सीता के सामने प्रकट होते हैं। उनका विशाल रूप सूर्य की तरह चमक रहा था। जब वे समुद्र लांघ रहे थे तब उनके शरीर की गति व तेज से समुद्र का पानी खौलने लग गया था। वे एक ऐसी सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी के प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि उनका सोर्स स्वयं महादेव और प्रकृति है। यही कारण है कि आज की मॉडर्न साइंस भी जिस असीमित ऊर्जा की तलाश कर रही है उसका जीवित उदाहरण हनुमान जी के यहाँ तेज प्रताप है। तो दोस्तों, शंकर सुवन केसरी नंदन हमें सिखाता है कि हमारे भीतर भी कई शक्तियों का अंश है, आनुवांशिकता का भी और अध्यात्म का भी। और तेज प्रताप हमें ये दिलाता है कि अपने भीतर की छिपी हुई असीम ऊर्जा को पहचाने और उसे दुनिया की भलाई में लगाए। क्या आपको भी लगता है हमारे प्राचीन ग्रंथों में जेनेटिक्स और न्यूक्लियर साइंस का यह ज्ञान पहले से छिपा था? अपने विचारों को बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें। सनातन के इस सफ़र में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं 7वीं चौपाई के साथ। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।